अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज डायबिटीज हूँ। 2004 में मुझे डायबिटीज़ हुई और फिर मैं 18 साल तक दवाइयाँ खाता रहा। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है। 18 साल तक मैं दवाइयाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ खाता रहा। लेकिन 2022 में अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, तौफीक दी। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने अपनी शुगर को, अपनी डायबिटीज़ को 3 दिनों में रिवर्स किया। मैंने तमाम दवाइयाँ छोड़ दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 30 महीने होने वाले हैं, मैं कोई दवाई नहीं खा रहा शुगर की। उसके बाद फिर मेरे सामने 2 फैसले थे। एक फैसला ये था कि मैं इस राज को अपने सीने में लेकर कब्र में चला जाऊं, पुराने हकीमों की तरह किसी को ना बताऊं। और दूसरा तरीका ये था कि जो अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा सा इल्म दिया है वो मैं पूरी दुनिया तक पहुंचा दूं, और खास तौर पर पाकिस्तानियों तक पहुंचा दूं कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। अब मेरी मजबूरी ये थी कि ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, तो मैंने फिर अपने साथ डॉक्टर्स की टीम बनाई, न्यूट्रिशनिस्ट की टीम बनाई, और हमने सारे पाकिस्तान को गाइड करना शुरू कर दिया कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। और फिर हमने लोगों की शुगर को रिवर्स करवाना शुरू कर दिया। हमने आज से कुछ 27 महीने पहले सीजन 1 निकाला था और आज हमारा सीजन 27 स्टार्ट हो रहा है। हम इन 27 महीनों में एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों की इंसुलिन और दवाइयां छुड़वा चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं, फातिज डायबिटीज हैं और ये पुलिस ऑफिसर हैं। ये हमारे सीजन 16 में थे और इनकी डॉक्टर महबूब साहब ने दवाइयां छुड़वाई। आज हम इनसे बात करेंगे। फयाज साहब, कैसे हैं सर आप? जी अस्सलाम वालेकुम। चौसा वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जबरदस्त। क्या हाल कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आपको हज की बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्लाह ने करम किया, तो हज करके आए माशाल्लाह, बड़ी सादत की बात। हाजी साहब ने हरम शरीफ में भी बैठ के ना दुआएं मांगी हैं। कोई शक नहीं, हम सुनते रहे हैं, बकायदा बड़ी बात है। अल्लाह का खास करम है जी, ये अल्लाह पाक का बुलावा था और अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी और हमने ये शर्फ मिला और मनाज़ के हज अदा किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। भट्टी साहब, आप सीजन 16 में थे? मैं 16 में। ठीक है जी। ये 16 अगस्त 2023। अच्छा, एक साल हो गया तकरीबन। एक साल हो गया आपको हमारे उस सीजन में आए हुए। बट सर, शुगर की क्या कहानी है? कब से हुई थी शुगर आपको? जो सब मुझे शुगर हुई 2016 में। ओके, 2016 में 8 साल हो गए। शुगर हुई। हाँ। वेट लूज होना शुरू हुआ। वेट लूज तो उस वक्त होता है जब शुगर बहुत हाई होती है। हाई थी। हाँ। मैं आपको बताता हूँ जो साहब के मेरी शुगर तो उस वक्त 4-5 आती थी जब मुझे पता चला। अच्छा। मैं इंचार्ज लिफ्टर था शादमान, तो मिसिस के टेस्ट करवाने था नसर लैब में, तो मैंने अपना टेस्ट भी दे दिया। कोई रीजन है, किसी दोस्त ने कहा कि यार शुगर कोई चीज़ है, मुझे शुगर का नहीं था पता। ठीक है, शुगर को नाम की चीज़। ठीक है। तो जब टेस्ट करवाया तो मेरी शुगर थी कोई 536। रात को ऑनलाइन चेक किया तो रात को मुझे उस रात डॉक्टर साहब मैं सो नहीं सका। बनता भी है उस रात मैं नहीं सो सका। अगले दिन उस रात आप सो जाते तो फिर डॉक्टर साहब अगले दिन मैंने रिपीट करवाया। अच्छा। 24 से फिर उतनी। अच्छा। फिर मैंने HbA1c करवाया डॉक्टर के कहने पे, तो वो 11.8। ओए होए। अब मेरे 14 तक रोशन हो गए उसकी सर्चिंग पे, हिस्ट्री पे, शुगर होती क्या है। मैंने इत्फाक हॉस्पिटल डॉक्टर आसिफ महमूद कादरी साहब हैं, उनके पास सबसे पहले मेरी फाइल बनी। 1.5-2 साल में उनकी दवाइयां खाता रहा। विल्ड्राजोन खाई, सीटामेट खाई, डायोमैक्रोन खाई, लेकिन शुगर 250, पौने 300, पौने 200 से कम नहीं थी दवाइयां खाने के साथ साथ। ठीक है। 3 साल खाता रहा। फिर मैं चला गया फातिमा मेमोरियल, वहाँ एक डॉक्टर हैं डायबिटीज के, उनसे लेता रहा। वो भी महंगी महंगी दवाइयाँ, 13-14 हज़ार मेरा महीने का मेडिसिन पे लग जाना। अच्छा। फिर टेंशन अलहदा कि यार शुगर अच्छा, तो कम। जॉब में भी बड़ी टेंशन है ना? स्ट्रेस वाली है जॉब। स्ट्रेस डेफिनेटली पुलिस की जॉब है सर। लाहौर की ट्रैफिक मैनेज करना ये हाँ, कौन सा कोई स्ट्रेस फ्री काम हो डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, लाहौर की ट्रैफिक है, फिर नेचर ऑफ जॉब भी उस तरह की है। तो लेकिन साथ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई रोटी छोड़ दें, 2 पराठे के साथ 2 गोलियां। अच्छा, एक किसी डॉक्टर ने दसा नहीं, दोपहर को रोटी 2 रोटियां, अच्छा। सालन चल रहा है, 2 गोलियां।
रात को भी सेम है, 2-3 रोटियां 7 गोलियां। तो आप अपना रोटियों का कोटा दिन का पूरा करके डॉक्टर सोते साहब थे? कभी इसमें चावल भी, हाँ। हर वो चीज खाते थे जो शुगर, जो आज जो साहब ने आंखें खोली है कि भाई अल्लाह के बंदो इससे दूर हो जाओ। जो 40-42 साल उम्र में आपने जो झंगड़ पटना था वो पट लिया, अब आप जरा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। हाँ। ठीक है, तो तब जाके समझ आइए कि शुगर की असल जो है ना, उसकी मंतक क्या है, शुगर है क्या चीज, कि आपकी अपनी मुट्ठी में है, बिल्कुल बिल्कुल। जब चाहे आप इसको कंट्रोल कर लें। बट साहब आपने इत्तेफाक हॉस्पिटल के भी, फिर फातिमा मेमोरियल के भी देख लिए, तो किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि शुगर होती कहाँ से है, कब तक दवाइयाँ खानी है, ये किसी डॉक्टर ने गाइड डॉक्टर साहब बिल्कुल वो एक चार्ट दे देते हैं हम्म, कि जी आपने सुबह शाम आपने 3 टाइम शुगर चेक करनी, हाँ। ये आपकी मेडिसिन है, हफ्ते बाद दोबारा आना है। हाँ। और मजे की बात है वो मेडिसिन मिलती भी वहीं से थी, बाहर फार्मेसी से मिलती डॉक्टर थी। साहब की चक्कर ਹੁੰਦਾ है, थोड़ी कम्युनिटी की बड़ी शिकायत आ रही है कि वो सर, देखिए- मतलब मेडिसिन भी उसी क्लिनिक से मिलना होता है। नहीं, शुगर की दवाई तो सर आम मिल जाती है लेकिन कुछ मल्टीविटामिन है जो सिर्फ खास जगहों से मिलते हैं। सर उसके बाद अब पता है बात क्या, वो नहीं, उन्होंने कोई हिस्ट्री ये नहीं है कि किस तरह हुई है, किस तरह उनका जी ये आपने खाते रहना है। हाँ, अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो ये एक की बजाय 2 खा लेंगे। एक की बजाय 2 खा लें, फिर इससे भी और ना हो तो दोबारा फिर आना। इंसुलिन पे आना। आपको इंसुलिन पे नहीं डॉक्टर ने लगाया? नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा अभी नहीं, अभी अच्छा सब नहीं। अच्छा इंसुलिन की बारी ना थोड़ी सी जरा देर चल लेट जाती थी। है। अभी वो 2016 तक तो मैंने चो साहब आपका पेज शुरू किया लाइक करना मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल 2023 में। मार्च अच्छा, पिछले साल मार्च 6-7 माह मैं सोचता रहा अच्छा कि मैं क्या करूं, लेकिन वो पेज से कुछ चीजें ऐसी मुझे फील हुई जिन पे अमल किया, कि बंदा तो जेनुइन है। दिल ने किया कि फंस जाऊं आप, अच्छा कि अब इनरोल हो जाऊं। ठीक है, सीजन 10वें से मैं शुरू हो रहा था, ओके 10 में से आप ट्राई कर रहे थे। 16 में फिर मैं बाकायदा तौर पे मैंने ऐलान कर लिया कि मैंने ज्वाइन अच्छा। करना है। हमारी बातें असर कर रही थी। बातें असर कर, अच्छा और उसमें रिजल्ट आ रहे थे। रिजल्ट आ इन्होंने हाँ। देखो ना, हमने जो चीज बताई वो इन्होंने अमल किया होता है उसी लेकिन आपको पता चल कुछ चीजें ऐसी हाँ। थी, सॉरी डॉक्टर साहब आपकी बात, कि मैंने कहा नहीं, जब इनरोल होगा तो तब उन चीजों का सामने आना और है। वो पता भी चली होंगी बाद में। जाहिर है जी। बट साहब डॉक्टर की 24 घंटे मॉनिटरिंग के बगैर ये प्रोग्राम होता ही नहीं है। ठीक ऐसे ही है। हमने तो अपना डाइट प्लान नेट पे दे दिया कि यार रोटी चावल जिंदगी से निकाल दो, हाँ। शुगर आपकी अगले लम्हे, अगले दिन, अगली रीडिंग आपकी कम हो जाएगी। इसके बावजूद हमने अपना सारा नेट पे डाल दिया अपना डाइट प्लान, इसके बावजूद भी हमारे पास इतनी इनरोलमेंट्स आ रही है कि संभाली नहीं जा रही। जो साहब मैं डॉक्टर महबूब साहब मेरे सर डॉक्टर चाय भी थे। साथ साथ पिए। हाँ। जो साहब मेरे डॉक्टर महबूब साहब डॉक्टर थे, और जब मैंने रात को 2 बजे भी मैसेज किया है ना बिल्कुल कि मेरे ये शोल्डर में पेन है तो मुझे कोई मेडिसिन बताएं, डॉक्टर साहब ने पहले मुझे एक्सरसाइज बताई कि सुबह ये करनी है वाक के साथ, तो साथ ये गोली सिर्फ 2 या 3 दिन आपने खानी। वही कह रहे हैं आप, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बड़ा क्लोज रिलेशन बिल्कुल ऐसे ही। उसमें था, जो इंडिविजुअली हमारा ग्रुप है। डॉक्टर साहब ने फौरी मुझे रिप्लाई करना है, मैंने रिपोर्ट सेंड करनी है। डॉक्टर साहब ने तो खाना काबा से वहां पे भी लोगों को ना वहाँ- फौरी रिप्लाई करते हाँ, हैं। दुआएं अच्छा साथ ही रिप्लाई किया, साथ ही दुआ मांग दी कि खाना काबा से दुआ भी मांग दी, रिप्लाई भी कर दी, मेडिसिन भी चेंज कर दी। किसी ने भी मुझे व्हाट्सएप कहा है ना कि खसूसी दुआ की दरख्वास्त है, मैंने फौरन ही वहां पे ही बैठ के माइक ऑन करके उनके लिए दुआ मांगी, और वो साथ में खुश, साथ में उनको नजारा भी करवा दिया, चाहे मस्जिद नबी यार, में उससे था, तो चाहे आंखों खाना की काबा ऐसे में था। मैं कहता हूँ, साथ में दुआ भी कर दी और साथ में ट्रीटमेंट भी कर दिया। बट साहब आपकी जॉब, आप पुलिस में हैं और एक सीनियर पोजीशन पे हैं, आपकी जॉब में ना स्ट्रेस बहुत होता है। ठीक है, ये समझ लो 24 घंटे वाली है ना, कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए, कभी भी कुछ मसला हो जाए, तो स्ट्रेस में तो शुगर वैसे भी बढ़ जाती है। कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़ते हैं तो वो फिर आपका जिगर भी शुगर हर वक्त देता है। तो अब आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? डॉक्टर साहब मैंने एक ना, अच्छा मैं चौधरी मैनू कह लो जो साहब डॉक्टर आपसे एक बात सीखी है हाँ। कि जिंदगी की कदर करें। हाँ। ये एक आपके लेक्चर से, हाँ। जिंदगी एक दफा मिलनी, इसको आपने बसर करना है, बिल्कुल, ये आप पे डिपेंड करता ये है। अल्लाह की अमानत है। शुगर जिस तरह आपने कहा ना जी, छोटा सांप था, हाँ आपने उसको पकड़ के पांव से नहीं मसला, नहीं मसला, वो बड़ा बन गया वो है, अजधा बन गया।
है आपके घर में ही, हाँ। आप चले कमर मार नहीं सकते, उसे बाहर तो पकाएं। बिल्कुल, बाहर तो पकाएं। ये चीजें जब मैंने इन पे अपने आप पे ये इम्प्लीमेंट की ना, तो तब मैंने स्ट्रेस कम लेता हूँ। अच्छा। स्ट्रेस ले, मुझे पता है कि स्ट्रेस में शुगर का लेवल बढ़ता कम होता है, लेकिन जब से आपकी ये चीजें फॉलो की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, घर वाले भी दुआएं देते हैं। अच्छा। आपको, आपकी पूरी टीम को, और मैं तो देता ही उनकी रहता जिंदगी हूं। मुश्किल तो नहीं हुई कोई डाइट प्लान से? डॉक्टर अचो साहब कमाल हो गया है। अच्छा। आपने रोटी चावल छड़ा के मेरी तो 50 चीजें ऐड करवा दी, और तेरी खैर हो गई। यकीन जाने। बल्कि भट्ट साहब की मुझे लग और मुझे काम मेरी मिसेज अल्लाह पाक उसको हिम्मत दे, हाँ। बड़ा ही जबरदस्त है। उसने अरे कबाब, वीडियो शामी रिकॉर्ड कबाब, होते हैं, उन्होंने तारीफ करना वैसे भी फर्ज है। सर वीडियो नहीं तारीफ ना, वीडियो ना भी बन रही हो ते सर तारीफ करना जो सब इसलिए बनती है कि वो ये चीज़ां मैंने प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ। बट सर ऑन सीरियस नोट, मैं जब भी अपने लोगों को बोलता हूँ ना कि मेरी वीडियोस आपने अकेले नहीं देखनी, पूरी फैमिली को दिखानी। जब तक आपकी फैमिली आपके साथ कोऑपरेट ना करे, पूरे तरीके से एंगेज हो, ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, शुगर रिवर्स हो नहीं सकती। वरना होगा क्या कि घर में सारी चीज़ें चल रही हैं, आपके सामने भी केक रख दिया। अब फैमिली को जब पता हो कि केक ठीक है, मीठा है, ठंडा है, लेकिन एस बंदे वास्ते जहर है, हाँ ये चीजें, तो वो केक उस वक्त खोलेंगे जब आप नहीं होंगे, या घर में कोई ऐसी फरमाइश चल रही है, उनको पता होगा कि ये हम जिस चीज को एंजॉय करेंगे ये इनके लिए जहर है। ठीक है सर ट्रेंड चेंज हाँ, हो जाता है, सर, केक ट्रेंड की चेंज होता बजाय है। दूसरी चीजें हाँ, आनी शुरू हो बिल्कुल। जाती हैं जो कि हेल्दी हाँ। हैं, जिस तरह नट्स हैं। ये देखो ना, नट्स नट्स जो साहब अब हम गांव जाते हैं हाँ। या किसी शादी पे चले जाएं, हाँ। तो वहां पे भी मेरा नाश्ता मेरी मिसेज ही बनाएंगी। वो जरूर। आमलेट, वही 2 अंडों वाला आमलेट, चपा उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल के फ्राई करके और साथ चाय का कप। अच्छा वही चीज। भट्टी साहब, आप सारा दिन ऑफिस में, फील्ड में होते हैं, आपका जो दोपहर का खाना है, जो लंच है, ये आप कैसे अरेंज करते हैं? घर से लाते जो हैं सब मैं दोपहर का लंच अपने घर से लाता हूँ साथ। अच्छा, देखो कितनी हेल्दी हैबिट है ये। ताज़ा सालन होता है, जो मर्जी हो सालन मैंने टिका के खाना है। ठीक है। सलाद होता है, और सलाद में मेरी वो जो बीन्स हैं, रेड बीन्स, हाँ, वाइट बीन्स, वो सर। काले चने, वाइट चने, कोई ना कोई एक अच्छा। चीज उसमें एडअप होती है। ओके। अब रोटी चावल की तलब ही नहीं रही। चलो भी नहीं, बेसिकली ट्रेन कर लेना अपने आप को, अपने आप नहीं को तलब ट्रेन रहे। कर लिया, आपने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया। सॉफ्टवेयर अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्टी साहब, हमारे पास जब आप आए तो शुरू में तो आपको शकूक शुबहात होंगे कि यार ये बंदा कौन है, ना डॉक्टर है, ते एवं फेसबुक ते रौला पाया हुआ है। ये आपने 3-4 महीने तक तो लगे रहे होंगे, ज़ाहिर है डाउट तो आता है ना कि बंदा जो खुद कहता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे आजकल हर तरह का जिसको भी माइक मिला वो शुरू हो जाता है। वो कौन सा लम्हा था जब आप कन्विंस हो गए कि जी इनके प्रोग्राम में आ जाना चाहिए? तो सब जब आपके पेज में आप अपनी तकारीर जो है वहाँ पे फेसबुक पे भी छोड़ते थे, व्हाट्सएप पे भी छोड़ते थे, एक मैसेज था आम पाकिस्तानी के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक खिदमत खलक है, अल्लाह की ज़ात ने आपको इसका अजर देना है। अच्छा, ठीक है, हम तो दुआएं कर सकते हैं ना, अजर अल्लाह की ज़ात ने देना है। जब आपकी उन बातों पे अमल किया, जब रोटी चावल और ये चीजें जहर लगने लग गई, और फील हुआ कि नहीं इसमें एनरोलमेंट करनी है ताकि मुकम्मल शफायाबी के लिए कुछ चीजें तो जाहिर है आप बाकी जब एनरोलमेंट हुए हैं, डॉक्टर साहब ने गाइडलाइंस दी है, क्योंकि आप जब खुद कहते थे कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ। तो जब हमने अपनी हिस्ट्री बतानी होती है डॉक्टर्स को, हमारा एचबी लेवल कहाँ पे है, हमारी शुगर क्या है, फिर आपका एक लेक्चर बड़ा जबरदस्त जिसमें आपने कहा कि हर बंदे की शुगर एक जैसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिस तरह एक बंदे के दूसरे को कपड़े पूरे नहीं आते, बिल्कुल, शूज हाँ, पूरे नहीं आते, हाँ, डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल। साइज डिफरेंट है, हाँ। इस तरह हर बंदे की शुगर भी अलग है। किसी की इब्तदाई हालत में है, किसी की एडवांस हालत में है, किसी का 14 HbA1c है, वो Definitely। कुछ भी खाएगा शुगर बढ़ेगी। तो उनका इलाज सबका मुख्तलिफ। मुख्तलिफ सब- है। सब- और किसी की हाँ। पहले दिन ही दवाइयाँ छूट हाँ। जाती है, किसी की 90 दिन तक भी नहीं मेरी छूटती। तीसरे दिन दवाई हाँ। डॉक्टर महबूब साहब ने वो खुशखबरी दी कि आप लो जी। फाते ज़ैबत ऐसे हैं, और 16 ग्रुप में डॉक्टर महबूब साहब का सबसे पहला पेशेंट लो जी। हाँ। मैं ही था जो फाते ज़ैबत यानी आपको उस वक्त 7 साल हो गए थे दवाइयां खाते हुए? खाते हुए। और 2000 तीसरे दिन मेरी शुगर आपकी तरह 3 दिन में दवाइयाँ। अच्छा, इन्हों की भी 3 दिन 122 शुगर आई मेरी अच्छा, तीसरे दिन नाश्ते के बाद। तो डॉक्टर साहब ने ऐलान कर दिया। और फिर अभी तक वो डॉक्टर साहब को जो मैंने भेजा हाँ। स्क्रीनशॉट, वो जो अभी तक मेरे पास अच्छा। पड़ा हुआ, सेव रखा हुआ है मैंने, वो लम्हा। सर अभी आप एक बिल्कुल नई डाइट पे हैं और नए डिसिप्लिन पे हैं।
आपकी जो फिजिकल लाइफ इसमें क्या चेंजेस आई हैं, कितना आप अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं, कितना ताकतवर फील कर रहे हैं? जो सबसे बड़ी बात, मेरी आई साइड 1.75 थी, 1.75 75 थी। एक ग्लासेस Okay. लगे हुए थे आपको। जब आपके प्रोग्राम में आया, 3 माह का मेरा जब सीजन 16 मुकम्मल हुआ, HbA1c मेरा 6.4 आया। रिपोर्ट्स अभी मेरे तक हैं। मैं बुरे वाला सफर कर रहा था, तो मुझे ना थोड़ा सा फील हुआ कि जैसे मेरे सर को दर्द हो रहा। वापस आके रहमत हॉस्पिटल में टाउनशिप में मैंने अपना इसका आईसाइट चेक करी। आईसाइट चेक तो 1.25 थी। वाह। 0.50 मेरी आपकी आई recover साइट हो? मेरी रिकवर हुई, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मैंने रिकवर किया। माशाल्लाह, लाइफ में बड़ी तब्दीली हुई है। बहुत बढ़िया। तो टांगे दर्द नहीं करती, जिस्म दर्द नहीं करता, जिस्म आदी हो गया इन चीजों का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत सीखा इसमें, ग्रो ये किया। आपके तो प्रोफेशन में मेरा ख्याल है कोई ये फिजिकल एक्टिविटीज भी होती रहती है, जैसे रनिंग है, तो कभी किसी मुकाबले मैं में बड़ा दिलचस्प वाकया आपको बताता हूँ। हमारे CTO थे पहले, डॉक्टर एजाज मल्ली साहब जी। उन्होंने एक दफा एक्टिविटी कराई कजाफी स्टेडियम में, पूरे इंस्पेक्टर्स को, और उनको वहां पे सुबह सुबह हमें बुलाया रनिंग के लिए। अच्छा पूरे लाहौर के इंस्पेक्टर, उसमें 250-300 की तादाद थी, मेरे पास शायद वीडियो भी हो। अच्छा, वो उसमें मैं 3rd पोजीशन में आया था अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात। रनिंग में। वो फातिह मुझे ज़ाबित बनने के फातिह बाद ज़ाबित मतलब बनने के बाद 7 साल तो शुगर दा मरीज और लगता है दर्द हो रहा है, ते 3 दिन में 3 दवाइयां दिन में दवाइयां खत्म हो गई और रनिंग में तीसरे नंबर पे आ गए। क्या बात है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये- वीडियो एविडेंस है। अच्छा, तीसरी पोजीशन पर आने वाले STW फयाज भट्टी साहब, प्लीज वेलकम। गुड यार, शाबाश। भट्टी साहब, ये जो लोग एक तमाशा लगाते हैं, एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी ये डाइट प्लान पे अगर आप अमल करें तो उनकी सेहत का सत्यानाश हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, ये कौन लोग हैं? जो साहब बात पता क्या है हाँ। कि हम लोग वो हैं, हम अपनी साइकी बता रहे हैं। हम दवाइयों पे तो 30-30 हजार 40-40 हजार लगा दें हाँ। कि नहीं यार दवाइयाँ खानी नहीं तो यह हो जाएगा, लेकिन वही पैसे अगर हम अपनी डाइट पे लगा लें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 13-14 हजार जो मेडिसिन का था मैं अलहदा निकालता हूँ, खुराक पे निकाल लगा दिया। वो 14,000 के मैंने अपने वो ड्राई फ्रूट और अपनी चीजें जो जबरदस्त। फल है, जो चीजें मैंने मेरी डाइट का हिस्सा है वो मैं खरीदता हूँ। क्या वो 14-15 हजार मैंने अपनी जात में क्यों दूं डॉक्टर को, मैं क्यों जाया करूं मेडिसिन पे। बिल्कुल। आप तो खुद हेल्दी लाइफ है, और मेरा कभी को बदपरेजी हो जाए तो 180-90-200 मैंने पिछले दिनों चौसब को हाँ। कहा कि सर आज मेरी 202 तो जी, आई है। मैंने साथ ही उनको कहा, मैंने कहा जी थानू वहां से फाड़ लेना दोबारा। मैं कभी पिज्जा पुजा रात को बच्चों के साथ गए, बदपरेजी हाँ। करने के बाद मैंने अगले दिन जरूर चेक की अच्छा कि आज कितनी आती है, हाँ। भले चेक तो करूं। इग्नोर नहीं किया। कोक का गिलास भी था हाँ। तो 202 आई या 201 थी। ये भी कोई इतनी खतरनाक नहीं है अगर हाँ। देखा जाए, बगैर दवाइयों के पिज्जा असल बात है कि उन्होंने इस चीज को मिस नहीं किया। मिस नहीं किया। उन्होंने कहा इसको मैं एविडेंस करता हूँ। डॉक्टर साहब अगले दिन फिर उसका मैंने वापस रिटर्न किया ना, हाँ। 20-25 मिनट मैंने 2 दिनों में अपना वो बढ़ा हाँ। दी, बढ़ा दी। रनिंग बढ़ा दी। अच्छा, भट्टी साहब का वो ट्राइग्लिसराइड की बड़ी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनके तो सुना ट्राइग्लिसराइड ही बहुत होते थे। भट्टी साहब के ट्राइग्लिसराइड से कोई 464 शायद 534 530 534 थे। अच्छा मुझे नहीं था पता ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि ये टेस्ट भी करवाएं। वो जब 534 आए तो मैंने लैब वाले से पूछा, तो वो लैब वाला कहता हूँ भट्टी साहब इन्ने ज्यादा मैं क्या की ਹੁੰਦਾ ਤੈਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ब्लड ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ थिकनेस है। तो वो तो कम से कम मेरे तो इतने थे यकीन है जितने एक किसी जानवर किसी कट्टे में हो कम से कम मेरे इतने वो थे। सर कटिया का भी ट्राइग्लिसराइड चेक होता है? मेरा ख्याल है सर अगर चेक होगा ना इससे तो ज्यादा होंगे, इससे कम से कम इतने ही होंगे, इतने इससे ज्यादा नहीं होंगे। और वो 124 पे आ गए। अच्छा, 124 3 महीने के अंदर 3 तीन महीने। महीने। अच्छा। 124 और आपने दवाई कितने दिन खाई इसकी? किसकी? ट्राइग्लिसराइड्स कम 5 या 6 दिन, बस 5-6 दिन ट्राइग्लिसराइड की दवाई खाई, 534 से 124 124 पे आ गए। और इस दौरान आपने ड्राई फ्रूट तोड़ के खाते तोड़ के, ठीक है, अंडे खाते, बीफ मटन, कलेजी कलेजी, चिकन चिकन। तुन के खाता रज के जिਵੇਂ चौथ साहब ने मैंने किया मैं वही खाता कसम चुआ दो जो चौथ साहब ने किया अल्लाह की कसम वही खाता। तो ट्राइग्लिसराइड
124 हालांकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि नहीं वो चिकना चर्बी है, वो ये हो जाएगा, वो इतनी बोटी खानी, अच्छा। चिकन की खानी थी इतनी, मटन खानी थी इतनी, इससे ज्यादा ये वाला इशारा था, इससे ऊपर नहीं खा। तो मैंने तो भुन के गोश्त जड़ा होंदा ना वो खादा, भुन के पूरा पूरा मतलब बाउल खाता। सही है सर। पट्टी साहब थानू तो शादी तो नहीं कोई बुलादा होगा हुण? ਡਾਕਟਰ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਆਫਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। बिल्कुल। बड़ी अच्छी गल है भट्टी साहब, आपने आप 16वें सीजन में पहले फादर जैबिटस डिक्लेयर, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है 16वां सीजन हमारा बड़ा कामयाब गया था, उसमें बहुत ज्यादा तकरीबन पूरी 80% दुनिया से लोग थे, पूरी दुनिया से लोग और उसमें एक कराची की बीबी थी 60 के राउंड अबाउट। जी बिल्कुल, वो हमारी बहना उस मुझे सबसे ज्यादा खुशी उसकी हुई है कि जब जब वो उसकी father वो कंट्रोल नहीं होती थी, वो बार बार कहती थी कि मेरी नुसरत शुगर आपा। नहीं आ रही। नहीं सर, नुसरत आपा नहीं, वो एक वो जो सर जिनका जो कह रही थी मेरे 4 मुलाजम है, अब मेरा ये और- कंट्रोल, वो जब उसकी कंट्रोल हुई ना शुगर, हाँ। तो तब हम सारे ग्रुप में खुशी होगी हाँ। कि या अल्लाह तेरा शुगर ये चुप करेगी, वरना वो कहती थी कि हमारा मेरा नहीं हो रहा, तुम आप लोगों का कैसे होता अच्छा है। वो हर टाइम ही मैसेज करती थी आप लोग क्या खाते हैं। और एक मिस्र के थे वो बड़े, जो अंदर वो भी कुछ टोटके शेयर करते हाँ। होते थे, लेकिन हाँ, हम थे हमारे साथ ही, लेकिन वो भी मान गए कि यार हम तो बाहर बैठ के हमें ये चीजें नहीं हाँ। मिली जो हम, लेकिन वो ये कहता था कि मुझे हालांकि ये पैकिंग में मिलती चीजें, हाँ। लेकिन अब मैं ये कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जाना पड़ता है ये चीजें लेने के लिए। बट साहब आप एक पब्लिक लाइफ में होते हैं, आपका दिन में अपने कॉलीग्स के साथ भी सारी पुलिस में रब्ता रहता है। पुलिस वालों को बहुत शुगर होती है, ठीक है। आप समझते हैं कि आपके ऊपर ये एक फ़र्ज़ है कि आप अपने कॉलीग्स को बताएं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो शमा हमने जलाई है ये शमा रुकनी नहीं चाहिए। ये जहाँ पे भी आप बैठते हैं अपने आपके जो रफ़क़ा कार हैं ऑफिस में, आपके सबॉर्डिनेट्स भी हैं, उन तक बताना, और ख़ास तौर पर पुलिस में, क्योंकि इतनी स्ट्रेस है। और ट्रैफिक पुलिस में या तकरीबन even 60% मेरे ख्याल में रेशो चौसा, बिल्कुल। कोई 50-60% मेरे क्योंकि मैं कोलीग्स जो जितनों हैं, को भी जानता हूँ ना, मेरे जितने भी पुलिस में जानने वाले मेरे बल्कि पुलिस बल्कि जो है। फयाज साहब आप तो बल्कि लोगों को गाइड कर रहे थे कि हाँ। भाई अब आप एक इस डाइट पे आ ज़ैबत जाओ। फातिह ज़ैबती जिसको मैंने डिक्लेयर किया, आपको हाँ। बताया था सेफ सिटी में है, फैसल मेरे साथ था तब, हाँ तो मैंने कहा जी मैंने जो मैं डाइट ले रहा था उसको दिए, वो भी फातिह हाँ। ज़ैबती से, लेकिन मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया हाँ। क्योंकि फातिह ज़ैबती से हो गया, माशाल्लाह खुद वो ही- फिट जा रहा है, खुद ही इन्होंने अपने एक रफीक का, अपने दोस्त का डाइट प्लान चेंज क्योंकि किया, साथ बैठते थे। उसकी अच्छा। दवाइयां बंद की, और अच्छा। उन्होंने कहा यार तुम्हें मैं फातिह ज़ैबती डिक्लेयर कर वो हेल्दी लाइफ गुजार, वेट था उसका ज्यादा, अच्छा। 108 था, हाँ। 94-95 पे एग्जिस्ट हाँ। कर रहा है, बिल्कुल। और यही डाइट यही ले रहा है। बट साहब आपका कितना वेट कम हुआ? मेरा 3-4 किलो, 3-4 किलो वजन कम होने से भी ना आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क आता है, आपको चलने फिरने में बहुत फायदा होता है। मूवमेंट में सर मूवमेंट बंदा में सर काम आपका करता है। सांस नहीं फूलता। मैंने अपना 10 किलो वजन कम किया, 70 से ना मैं 60 पे आया हूँ। यकीन जानिए कि पहले हालत ये होती थी कि मैं चलते हुए ना मेरा सांस फूल जाता था। मेरे ना कोई आज से कोई 24-25 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, ये जो जोड़ है ना चूकला जो कहते हैं, ये फ्रैक्चर हो गया था। थोड़ी सी वॉक करनी साथ ही दर्द शुरू हो जाता। 10 किलो मेरा वजन कम हुआ है। मैं अब जिम करता हूँ, और जिम भी मैं हर तरह का जिम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो वजन जो है ना, वजन सेहत की अलामत नहीं है, वजन तो बल्कि इन्फ्लेमेशन, इससे डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ऐसे ही। साइंस में बल्कि ये शो करता है कि इंसान कितनी जल्दी बूढ़ा होगा, हाँ। जितना उसने ज्यादा वजन हाँ। कैरी किया वो अपनी हाइट के लिहाज से, सर उतना जल्दी उसका वजन उसकी हड्डियां कमजोर करेगा, जोड़ कमजोर करेगा। बट सब पाकिस्तानी कौम इस वक्त आपको पता है कि हम नंबर 1 पे हैं। हम किसी अच्छे काम में नंबर 1 नहीं हुए। नंबर 1 हुए तो हम वही जिन कहते ना कि चवल बंदा जो नंबर 1 होता है तो वो चवल फील्ड च ही होता है। हम शुगर में नंबर 1 हो गए दुनिया में, ऐसे ही है, मतलब 200 मुल्क होगा दुनिया में, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सबसे है। ज्यादा परसेंटेज पाकिस्तानियों की। ऐसे ही है। और ये- 30% अडल्ट हाँ। पॉपुलेशन। एडल्ट पॉपुलेशन जी 30%, सीधा 3.5 करोड़ बंदा पाकिस्तान च ना ए शुगर का मरीज है। तो अगर कोई टेस्ट करवा ले तो करोड़ होर निकले आना। पाकिस्तानी कौम को आप क्या मशवरा देंगे एक जिम्मेदार शहरी और एक पुलिस ऑफिसर के हवाले से? चौसा, मेरी तो पूरी पाकिस्तानी कौम की एक दरख्वास्त है कि जिंदगी बड़ी कीमती है, और ये एक दफा मिली, आपने इसको गुजारना है, हेल्दी गुजारना है, बिस्तर पे बाजू कटवा के टांगे कटवा के गुजारना है।
या सेहतमंद होकर गुजारना है। बिल्कुल। तो अपने आप को हिम्मत पैदा करें कि इस शुगर के खिलाफ ये कुछ नहीं है। यकीन जाने मेरे जैसा बंदा जो 5-6 साल दवाइयां खा के अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर मेडिसिन के ये साल हो गया, पिछले अगस्त में नोल हुआ था, 1 साल से बगैर दवाइयों का अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी लाइफ गुजार रहा हूं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियस लें, वरना अपाहज होकर घर बैठने से बेहतर है कि अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय करें और सेहतमंद तरीके से पाकिस्तान में अपनी जिंदगी को जितनी रह गई है उसको बसर करें। मरना सब ने है, जायका मौत का हमने चखना ही चखना है, अपने अमाल के मुताबिक चखना है जिस तरह के अमाल होंगे, लेकिन सेहतमंद होके जाएंगे तो जरा कुछ 4 दिन हम भी पाकिस्तान में अच्छे तरीके से रह लेंगे, वरना तो ठीक है जाना तो फिर सब नहीं है, फिर आप बिस्तर पे पड़े रहें। और फयाज भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों ये थे इंस्पेक्टर फयाज भट्टी साहब जिनकी कहानी आपने सुनी। 6 साल से शुगर की दवाइयां खा रहे थे, फिर जब हमारे पास आए, बल्कि हमारे हत्थे चढ़े जब ये, तो इनकी दवाइयां 3 दिनों में छूट गई। 1 साल पहले इन्होंने हमारे साथ कोर्स किया था 90 दिन का चैलेंज, और 1 साल बाद भी आप इनकी सेहत देख लें और इनकी हैबिट्स देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज लिविंग अ फुल लाइफ, कोई कमजोरी नहीं है। और अभी बता रहे कि इनके ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई बीपी की दवाई, ना कोई यूरिक एसिड की दवाई, ना कोई कोलेस्ट्रोल की दवाई, ना शुगर की, ना कोई शुगर की दवाई। शुगर को गिजाई बीमारी समझे, गिजा दुरुस्त कर लें, शुगर आपकी 3-4 दिन की मेहमान होती है। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।